नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, ठीक ही रहनी चाहिए। दोस्तों, रेलवे में आने वाली बड़ी भर्ती एएलपी और टेक्नीशियन, आप विभिन्न सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, अखबार के माध्यम से भी खबर आ रही है, न्यूज़ चैनल के द्वारा भी रोज़ आपको अपडेट दी जा रही है कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की बड़ी वैकेंसी आ रही है। आपको भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा इस एएलपी और टेक की नई भर्ती का। नए कैंडिडेट्स जिनको मालूम ही नहीं कि एएलपी क्या होता है, एएलपी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आयु सीमा, सिलेक्शन कैसे होता है, टेक्नीशियन रेलवे में कैसे बनते हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित रहेगा। जीरो लेवल से बात करते हैं, आखिर कौन कौन से वो अभ्यर्थी है जो एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। लास्ट तक वीडियो अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। आज के बाद इस वीडियो को देख लेने के बाद एएलपी और टेक्नीशियन रेलवे की भर्ती के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य कीजिएगा, ऑल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि अभिषेक क्लासेस के द्वारा जब भी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाए आपके मोबाइल फोन पर सबसे पहले वह अपडेट पहुंच जाए। कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला ऑल बटन दबाइए। लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे। ध्यान दीजिए, बात कर रहा हूं रेलवे विभाग में आने वाली एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन भर्ती 2023। ठीक है, एक सवाल सबसे बड़ा आप लोगों के मन में आएगा कि एएलपी और टेक की नई वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन टोटल पोस्ट कितनी हो सकती है। तो ये मैं आपको संभावित एक्सपेक्टेड टोटल कुल पदों की संख्या बताऊं तो 40,000 से अधिक ही पोस्ट पर एएलपी और टेक की भर्ती आ रही है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, एएलपी और टेक के लिए क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन वो अभ्यर्थी है जो फॉर्म अप्लाई करेगा। 10th क्लास पास कर ली है और 10th के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट अगर आपने ले रखा है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10th के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक एंड आपने कोई डिग्री ले रखी है टेक्निकल, एफबीई, बीटेक वगैरह, एंड 12वीं पास कर रखी है पीसीएम का मतलब तो पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ आपने 12th पास किया है तो आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यह एलिजिबिलिटी है एएलपी और टेक की। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज क्या रहेगी तो अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 18 वर्ष से 30 वर्ष, ओबीसी 18 से 33 वर्ष एंड एससी और एसटी 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु सीमा रहेगी। ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी इसमें रेंज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन जानने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्स पैटर्न पर फोकस करेंगे। एग्जाम्स इसमें होगी सीबीटी और सबसे पहले सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर पर पेपर होगा, सीबीटी फर्स्ट जिसे हम कह सकते हैं। सीबीटी फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका कोई फाइनल मेरिट में अंक नहीं जुड़ने वाला। जैसे ही आप सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाइड कर जाओगे, नेक्स्ट सीबीटी 2 के लिए पात्र हो जाओगे। और सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट बांटे गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। एक और पार्ट और रहेगा जिसे आप पार्ट सी कह सकते हो, जिसमें साइको होगा और साइको टेस्ट ओनली एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए रहता है। यही सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो सब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर करते हैं। सीबीटी फर्स्ट पर ध्यान देना,
सीबीटी फर्स्ट सबसे पहले होगा, एएलपी और टेक दोनों का सेम टू सेम वही एग्जाम्स पैटर्न रहेगा। इसमें मैथ्स आएगी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स के मात्र 10 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे। आपको रेलवे की तैयारी करनी है और इंतजार है इन भर्तियों का, तो साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साइंस का थोड़ा ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यह सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम सिलेबस है एएलपी और टेक का। आप इसको पास कर जाना। ठीक है, पास करने के लिए आपको 35% अंक लाने जरूरी है, तो इसमें आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, आप सीबीटी फर्स्ट को पास कर गए, ये क्वालिफाइंग नेचर है। नेक्स्ट सीबीटी 2 में आप जाओगे और सीबीटी 2 भी वही एएलपी और टेक का सेम टू सेम है। इसमें पार्ट फर्स्ट की सबसे पहले चर्चा की जाए तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इसमें एक और एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, 40 क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट पर थोड़ा ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी सेम वही एग्जाम्स पैटर्न है, मैथ और रीजनिंग सीबीटी फर्स्ट वाला। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन अलग से इसमें आते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है सीबीटी 2 का। पार्ट बी और होगा दोस्तों, और पार्ट बी आपका रहेगा आईटीआई अगर कर रखी है किसी भी ट्रेड के रेटेड, तो उसी ट्रेड के रेटेड क्वेश्चन आएंगे। डिप्लोमा कर रखा है, कोई डिग्री आपने ले रखी है, जिस भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगे, ट्रेड से मतलब है जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से फॉर्म अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल के रेटेड उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मैकेनिकल से फॉर्म अप्लाई किया तो मैकेनिकल के रेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपने 12वीं पीसीएम टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पार्ट बी 75 क्वेश्चन का रहेगा, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 35% अंक लाना कंपलसरी रहेगा। 35% अंक अगर नहीं लाओगे तो आपकी ये पार्ट फर्स्ट की कॉपी ही जांच नहीं होगी, ये पार्ट फर्स्ट का सिस्टम ही जांच नहीं होगा। ट्रेड में आपको 35% अंक लाना जरूरी रहेगा। ठीक है, अलग से एएलपी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें साइको टेस्ट होगा और एएलपी की जो मेरिट बनेगी वह सीबीटी 2 के पार्ट फर्स्ट को मिलाकर बनेगी, जिसकी 70% अंक जुड़ेंगे एंड साइको के 30% अंक जुड़ेंगे। साइको ओनली एएलपी के लिए रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्स पैटर्न है, ये आपको मैं बता देता हूं। एक ही दिन सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी होगा। साइको आपका थोड़ा टाइम मिलता है कुछ दिनों का, उसके बाद होगा। 175 का सीबीटी 2 होगा, 175 मार्क का रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का यह सीबीटी एग्जाम्स रहेगा। सीबीटी 2 पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन दोनों एग्जाम्स आपके होंगे। ठीक है, यही एएलपी और टेक का सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस रहेगा। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, एएलपी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रमोशन इसमें होगा। एएलपी से आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाओगे, उसके बाद आप एलपी यानी कि लोको पायलट बन जाओगे और लोको पायलट की सैलरी देखिएगा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, इंस्टाग्राम पर संपर्क करना होगा। कितना पढ़े ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप चाहो तो 1 घंटे पढ़कर भी एएलपी निकाल सकते हो, आप चाहो तो 12 घंटे पढ़कर भी एएलपी नहीं निकाल सकते। ये आपकी माइंड की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, कितना मेहनत से आप, कितने लगन से आप स्टडी करते हो। किताब हाथ में लेकर के 12 घंटे बैठकर कोई एग्जाम फाइट नहीं होता। आप मन से, सच्चे मन से अगर पढ़ाई करोगे तो 2 घंटे की पढ़ाई काफी रहेगी। ठीक है,
कहां से पढ़ना है, एक बुक बताऊंगा आपको, बेस्ट बुक, उस बुक को लेकर आना है, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, क्योंकि मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं करता, वहां आपको बुक को मैं बता दूंगा। ठीक है, सैलरी देखिए एएलपी की, आपको जब ट्रेनिंग पीरियड में रहना होगा तब आपकी सैलरी 25,000 से 27,000 रुपए पर मंथ रहेगी। उसके बाद एक मंथ, फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी 37,000 से 49,000 रहेगी। ये 49,000 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। बड़ी शहरों, बड़ी सिटियों में अगर आपकी जॉब लग जाती है एएलपी के पद पर, तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपको टीए डीए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि आपका जब इंक्रीमेंट लग जाएगा सैलरी लाखों में चली जाएगी। 70,000 सैलरी तो एएलपी की हो जाएगी। जब आप प्रमोशन ले जाओगे एएलपी के पद पर तो 1 लाख आपकी सैलरी चली जाती है। राजधानी जो जनशताब्दी के ड्राइवर्स रहते हैं ना, जो गाड़ी चलाते हैं ट्रेन की, उनकी सैलरी लाखों रुपए से अधिक होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है दोस्तों। तो इसकी सैलरी ज्यादा इसलिए है, अलाउंसेज भी इनको बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी वर्क ही ऐसा है, इनका हार्ड वर्क है। किसी भी ट्रेन को आज ये ले गई तो पता नहीं 2 दिन हो जाते हैं, घर ही नहीं आते। इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जाती है, लेकिन उसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, आप कहोगे सर सैलरी टेक्नीशियन की भी हमें बता दीजिए। तो जब टेक्नीशियन के पद पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग के टाइम आपको सैलरी 27,000 से 28,000 तक मिलेगी। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी 35,000 क्रॉस कर जाएगी। अलाउंसेज भी इसमें दिए जाते हैं। टेक्नीशियन का काम आप खुद जानते हो क्या रहता है। ठीक है, बाकी एएलपी मालूम चल रहा है नाम से। यह है दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। कब तक वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द हमें रेलवे में सबसे पहले एएलपी और टेक्नीशियन की ही नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस महीने ना सही जुलाई और अगस्त तक 100% हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप तैयारी कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा सही कि एग्जाम्स पैटर्न क्या है, कैसे हमको सिलेक्शन लेना है। पुराने ओल्ड पेपर आपको देखने हैं एएलपी और टेक के, किस प्रकार पेपर आते हैं। आप एक लक्ष्य बनाइए, आप एक गोले में आइए और उस गोले में आकर एक बार सोच कर देखिए कि हमें आखिर एएलपी की नौकरी किस प्रकार लेनी है, हमें आखिर टेक्नीशियन कैसे बनना है। एक दिन इस प्रकार आप सोचने लग जाओगे तो आप अपने लक्ष्य पर कहीं ना कहीं आगे हो जाओगे, आप अपने लक्ष्य पर आगे पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट था, एक मोटिवेशन भी आप इसे ले सकते हो, क्योंकि भर्ती आनी है। नए कैंडिडेट्स आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।